जब हम लोग 17% हैं, फिर हम लोग का वोट आप लेना चाहते हैं, फिर हम लोग को गठबंधन में लेना नहीं चाहते हैं, हम लोग को कोई कैंडिडेट को खड़ा होने नहीं देना चाहते हैं, क्या बात है। और हम लोग आज से नहीं, लगभग किशनगंज से मैं 15 साल से हैं हम, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। तो इस बार भी बदलाव होना चाहिए। लोगों का जो डिमांड है, हम लोगों से जो सुनते हैं तो सभी का कहना है कि नहीं, इस बार डॉक्टर बरकतुल्लाह सर को आना चाहिए, जो कि लोगों का दिल में जगह बनाने वाला आदमी है, जो लोगों के प्रति हर तरह से सेवा करते हैं और मदद भी करते हैं। हम पहले भी एमआईएम को वोट किए थे और इस बार भी एमआईएम को वोट करें। टिकट जिसको भी मिले। अच्छा, किशनगंज में जो विधायक हैं इजहारुल हसन साहब, कितना काम काज किया, कुछ किया है आपको नजर में? कुछ नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं। और ना ही हम टेघरिया वार्ड नंबर 7 से आते हैं, उस जीतने के बाद शायद ही एक बार आए होंगे, उसके बाद फिर कभी देखा नहीं गया है। तरह तरह का जो भी कागज को वो वैल्यू नहीं देता है, तो जब वैल्यू नहीं देता है तो उसी वोट से तो वो प्रधानमंत्री बना है। आज जो प्रधानमंत्री बना है वो किस वोट से? आज देखिए, घोड़दप्पा से लेके हम लोग गाजपड़ा तक जो रोड का हालत है, अगर एक बार आप बाइक से जाएंगे तो जिंदगी भर के लिए भूल जाएंगे जो हम नहीं आएंगे। सरकारें मजबूत हो रही है लेकिन संविधान कमजोर हो रहा है। हम देखते हैं हमारे विधानसभा में इस बार तो एमआईएम का चर्चा अच्छा खासा है, जहाँ पे लोगों का कहना है कि नहीं, जो भी मुद्दा पे अगर बात उठाया जाए तो एमआईएम का कैंडिडेट ही मुद्दा में बात उठाते हैं। और कहीं पे भी अगर पिछड़ा हुआ है गांव, तो उस जगह कोई भी घटना घटित होता है तो क्षेत्र में पहले एमआईएम का ही जो भी प्रतिनिधि है वो पहुंचते हैं। तो इससे पता चलता है कि लोगों का पूरा डिमांड है कि एमआईएम का ही कैंडिडेट आए। घायल परिंदे की तरह जाल में हम हैं, इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, वो तो हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा है हमारा, वरना ये देखने आए थे किस हाल में हम हैं। कैंडिडेट होंगे, कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हैं और सदर विधायक, और मतलब कर्मठ होना चाहिए। उस हिसाब से डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब फिट हैं और डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब को आना चाहिए और आएंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। एमआईएम का टिकट उसको मिलना चाहिए। जी जी, एकदम 100% मिलना चाहिए। अब ऐसे गरीब परिवार की बात क्यों नहीं करते जिसको इलाज कराने के लिए घर का सामान बेचना पड़ता है? जी, डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब को आना चाहिए इसमें, क्योंकि वो शिक्षा के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर ही बात करेंगे। और जो डॉक्टर साहब का व्यवहार है बहुत अच्छा व्यवहार है। मुसलमान का वोट लेगा, लेकिन मुसलमान को वो इसमें नहीं लेगा, गठबंधन में नहीं लेगा। देखिए कितना बड़ा सियासत है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और आने वाले हैं। अभी हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ख़ास करके चुनाव को लेकर के बात करेंगे और देश की हालातों पर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ मुद्दे हैं जो कि करंट में चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे। दरअसल अभी मैं मौजूद हूँ किशनगंज में, किशनगंज मोतीबाग में हूँ, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी किशनगंज विधानसभा से ही शायद ताल्लुक़ रखते हैं। फिर हम लोगों से पूछेंगे कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये लोग इस बार चुनाव में क्या चाहते हैं, किस मुद्दों पर वोट करेंगे, और साथ ही साथ जो भी करंट मुद्दे हैं इन मुद्दों पर के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये भी आधार कार्ड को लेकर के विवाद छिड़ी हुई है, क्योंकि आधार कार्ड में बताया जाता है कि UIDAI जो संस्था है उसके द्वारा बताया गया है कि जहाँ पर 100 लोग हैं वहाँ पर 120-30 ऐसे ही आधार कार्ड इशू हुए हैं। तो ज़्यादा आधार कार्ड क्यों इशू हुए हैं इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि कुछ मीडिया चैनलों में ये खबरें फैलाई जाती है कि किशनगंज एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर आधार कार्ड ज़्यादा इशू हो रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। पूरे बिहार में हर एक ज़िला में कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 40% ज़्यादा आधार कार्ड इशू हो रहे हैं, लेकिन निशाना किशनगंज है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले सद्दाम जी हैं जो कि इनसे शुरुआत करेंगे। तो आप कहाँ इसी विधानसभा से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, हम तो टाउन विधानसभा से आए हैं। अच्छा। तो यहाँ पे हम सर के पास रहते हैं, डॉक्टर बरकतुल्लाह सर के यहाँ असिस्टेंट हैं। अच्छा। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे पहले आप ठाकुरगंज से हैं, ठाकुरगंज से ही शुरुआत करेंगे। आपका विधायक है सौदर असरार साहब, कैसा है वहाँ पर कामकाज उसके द्वारा? कामकाज तो अभी फ़िलहाल शुरुआती में बहुत कम किया था, लेकिन अभी तो काम अच्छा खासा दिखा रहा है। बहुत छोटा मोटा रोड वोड जो है, नाला उला, ये सब काम कर रहे हैं। नदी उदी में जहाँ पे कटा हुआ है वहाँ पे बंडाल उंडल का काम दे रहा है, लेकिन लोगों का उतना चाहत नहीं है कि वो सामने आए। अपने क्षेत्र में दौरा कभी करते नहीं है जल्दी, मतलब लोगों से मिलते नहीं हैं, जिस कारण लोग इस बात से परेशान है कि हम लोग का जो भी क्षेत्र में है वो कभी नज़र नहीं आए हैं। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव तो सब तो वोट करेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा आपके ठाकुरगंज में, या फिर आप जहां तक देखते हैं अपने सोच के हिसाब से? हम देखते हैं हमारे विधानसभा में इस बार तो एमआईएम का चर्चा अच्छा खासा है, जहां पे लोगों का कहना है कि नहीं,
जो भी मुद्दा पे अगर बात उठाया जाए तो एमआईएम का कैंडिडेट ही मुद्दा में बात उठाते हैं। और कहीं पे भी अगर पिछड़ा हुआ है गांव तो उस जगह कोई भी घटना घटित होता है तो क्षेत्र में पहले एमआईएम का ही जो भी प्रतिनिधि है वो पहुंचते हैं। तो इससे पता चलता है कि लोगों का पूरा डिमांड है कि एमआईएम का ही कैंडिडेट आए और इस बार उसी का चुनाव अच्छा से हो। तो आपका कहने का मतलब है कि जो ठाकुरगंज के जो विधायक है वो काम ठीक ठाक किए हैं, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, एमआईएम की तरफ रुझान है। तो हम आपसे अब किशनगंज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप किशनगंज विधानसभा में रहते हैं और किशनगंज को आप देखते भी होंगे ज़्यादातर। यहाँ का क्या पोजीशन है, इस यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हम तो 24 घंटा यहीं पे रहते हैं, लगभग 5 साल से किशनगंज में ही हैं कंटिन्यू। तो यहाँ किशनगंज विधानसभा का भी आदमी का जो है डिमांड इस बार पूरा बदलाव है कि जिससे जैसे भी हो एमआईएम का ही प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए, उसी का जीत होना चाहिए, क्योंकि सब किसी का यही रुझान है। ठीक है, आप तो वोट नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है किशनगंज विधानसभा में, लेकिन फिर भी हर एक की ख्वाहिश होती है कि इस विधानसभा से फलाना आए, फलाना टिकट से। तो आप जो एमआईएम के बारे में बोल रहे हैं, तो एमआईएम में अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, यहाँ भी बहुत सारे दावेदार हैं, तो आपके हिसाब से कौन से दावेदार होनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, लोगों का जो डिमांड है, हम लोगों से जो सुनते हैं तो सभी का कहना है कि नहीं, इस बार डॉक्टर बरकतुल्लाह सर को आना चाहिए, जो कि लोगों का दिल में जगह बनाने वाला आदमी है, जो लोगों के प्रति हर तरह से सेवा करते हैं और मदद भी करते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर हो के इतना मदद करने लगे हैं, अगर सभी लोग अगर इसी तरह से अगर चाहेंगे, उनको इस बार एमआईएम का अगर प्रतिनिधि बना के अगर जिताते हैं तो इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा दिखाएंगे और मदद भी करेंगे। अच्छा, अभी आप जो हालिया जो अभी मुद्दा चल रहा है आधार कार्ड को लेकर के, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी द्वारा या फिर जो कुछ मीडिया, जो प्रतिष्ठित मीडिया चैनल, जो कि नेशनल लेवल की मीडिया चैनल, उनके द्वारा ये खबरें फैलाई जा रही है कि किशनगंज में आधा जितने लोग हैं उससे ज़्यादा आधार कार्ड इशू हो रहे हैं, तो आपका इस कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इस पर? हाँ, ये तो पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो ये बार बार ये पहचान पत्र बनाए, वो बनाए, कभी आधार कार्ड का कहीं पे वैल्यू नहीं बता रहा है, कहीं पे बता रहा है कि प्रमाण पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बिल्कुल पब्लिक को सताया जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बार बार आपका नया वो जो है पहचान पत्र बनाया जाए, इससे सहमति नहीं दिया जा रहा है। लोगों को इस बात से जो है उल्लंघन करना चाहिए या आवाज़ उठाना चाहिए। अच्छा, जो वोटर वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया चल रही है, इसको सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं आप? नहीं, ये तो अभी बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि उस हिसाब से बहुत सारा वोटर जो है वो छट जाते हैं, नहीं दे पाएंगे। बहुत सारा जो कम एज का है, मतलब कि 1971 87 के बाद से 87 के बाद से जो बताया जा रहा है, तो इस हिसाब से बहुत सारा स्टूडेंट जो उम्र है, लेकिन अगर इस तरह का मामला हो तो वो वोट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसमें 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और बहुत से लोगों के पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स। चलिए, भाई साहब, आप कहाँ से? हम तो बहादुरगंज से हैं। बहादुरगंज विधानसभा। जी, बहादुरगंज विधानसभा का क्या पोजीशन है? बहादुरगंज विधानसभा में जो हमारे जो एमएलए हैं अंजार नईमी साहब, तो वो शुरू में तो काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो एआईएम में जीते और वो चले गए इसमें आरजेडी में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा छवि उनका खराब हुआ, क्योंकि आपको जिताया आदमी काम करने के लिए और एक बदलाव चाह रहा था। बदलाव तो अच्छा हुआ और वोट भी अच्छा खासा मिला, हम लोग वोट भी दिए, और जो पुराने थे उसको बदलना था हम लोग को, लेकिन काम मिला जुला के उतना हुआ नहीं, क्योंकि अब वो एमआईएम में नहीं है, एमआईएम से बाहर होकर के आरजेडी में। तो आरजेडी में कैसा काम काज है उनका? उतना तो नहीं है, क्योंकि उसका सरकारें नहीं है, तो काम हुआ ही नहीं। इस बार क्या देखना चाहते हैं? इस बार हम लोग देखते हैं, फिर बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव अब देखते हैं, जैसे कोई एमआईएम में भी कोई आ जाए नया, तो एमआईएम में तो डिक्लेयर है, क्लियर है। हाँ, वो तौसीफ साहब ही आएंगे। जी, अनाउंस भी हो चुका है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। उसको नहीं, आप 2020 में जो बदलाव के बारे में सोचे थे कि जो पहले थे तौसीफ साहब ही विधायक थे, जाहिर सी बात है, उसको बदलाव करके आप अंजार साहब को लाए। अब क्या चाहते हैं कि अंजार साहब से को हटाया जाए या फिर वही अंजार साहब ही रहे? क्योंकि अगर आप फिर बदलाव चाहते हैं तो फिर वो पुराने को आपको लाना पड़ेगा, तौसीफ साहब को ही लाना होगा। फिर तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि गठबंधन के तरफ जाएगा कि किधर जाएगा, ये तो अभी तो बताने। हटाइए बहादुरगंज हटाइए, अपना किशनगंज बात कीजिए। किशनगंज विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? किशनगंज विधानसभा में जो अभी जो एमएलए हैं इजहार एसपी साहब, कांग्रेस, ये इजहारुल साहब, वो कांग्रेस से हैं, और काम तो उतना हो पाया नहीं है। काम जितना होना चाहिए उतना काम हुआ नहीं।
और हम लोग आज से नहीं, लगभग किशनगंज से मैं 15 साल से हैं हम, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। तो इस बार भी बदलाव होना चाहिए और बदलाव के नज़र में हम लोग देख रहे हैं कि बदलाव संभव है। क्या किसका कौन है नज़र में, आपकी नज़र में अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जो भी है, सिर्फ एक का नाम बताइए। आप मतलब को क्या लगता है कौन आना? जी, डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब को आना चाहिए इसमें, क्योंकि वो शिक्षा के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर ही बात करेंगे। और जो डॉक्टर साहब का व्यवहार है बहुत अच्छा व्यवहार है, इसलिए कि मरीजों को देखते भी हैं और बहुत कम फीस लेते हैं और मरीज जो बोलते हैं वही कर देते हैं डॉक्टर साहब। और उनका बहुत बड़ा ये है योगदान है कि हम जो गरीब है, गरीब तबका जो है, मान लीजिए हमारे इलाके में किशनगंज में सबसे ज़्यादा गरीब है और गरीब का एकदम भरपूर मदद करते हैं। मान लीजिए डॉक्टर साहब पैसा नहीं भी है तो उनके हॉस्पिटल से कोई घूम के नहीं जाते हैं। ये चीज़ है, पैसा है या नहीं है, इलाज होगा यहाँ हमारे यहाँ। यानी कि डॉक्टर साहब किसी को भी मतलब नाराज नहीं करते हैं, हाँ, जिसके पास पैसे ना हो उसको अब इलाज करते हैं उनका। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बात करेंगे। जी भाई साहब, आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? हम किशनगंज से ही हैं। किशनगंज विधानसभा जी। तो किशनगंज से है तो आप तो जाहिर सी बात है वोट तो करते ही होंगे, करते हैं ना वोट ना? तो पिछली बार किसको वोट किए थे, इस बार क्या चाहते हैं, बस यही बता दीजिए, कुछ नहीं। हम पहले भी MIM को वोट किए थे और इस बार भी MIM को वोट करें। टिकट जिसको भी मिले, फिर भी कौन नज़र में कोई ऐसा है जो इस बार जो आपको लगता है कि इसको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि दावेदार अलग अलग है? डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब को मिलना चाहिए। चलिए, आप तो मना किए थे, बात कर देंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ बोलना चाहेंगे आपसे कि आप कहाँ कौन से विधानसभा से? किशनगंज से ही हैं। तो पिछली बार वोट तो किए थे, जिसको भी किए थे वो मत बताइए, अब इस बार क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में? 2-4 माह बाद चुनाव है, मतलब किसको चाहेंगे? चेहरा चाहिए जो मेहनती हो, लगनशील हो, जो लोगों के प्रति सोचे, क्योंकि अभी भाई साहब बोले कि किशनगंज एरिया 75% गरीबी थे इसमें। अच्छा, किशनगंज में जो विधायक हैं इजारुल हसन साहब, कितना काम काज किया, कुछ किया है आपको नजर में? कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। और ना ही हम टेघरिया वार्ड नंबर 7 से आते हैं, उस जीतने के बाद शायद ही एक बार आए होंगे, उसके बाद फिर कभी देखा नहीं गया है। ठीक है, तो इस बार हर किसी का सोच है। इससे पहले थे ये MIM में थे कमरुल हुदा साहब, काम ठीक ठाक हुआ, काम अच्छा हुआ। उसके बाद फिर हम खुद कांग्रेस को वोट दिए, बेकार हुआ। हाँ, इस बार फिर से चाह रहे हैं, सारे लोगों का दिमाग में ये है कि MIM फिर से आए और नया चेहरा है डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब, और मतलब लगनशील है, शिक्षित हैं, ये लोगों के बारे में सोचते हैं। अच्छा सर, अभी जो वोटर वेरिफिकेशन का प्रक्रिया चल रहा है, क्या लगता है, कैसा देखते हैं आप इसको, सही है या फिर गलत है? ये गलत है। ये गलत है। इसमें देखिए बहुत से मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम नथिंग, अंगूठा छाप है। बिल्कुल, उन लोगों के एक कागज चाहे जैसा भी हो, एक सादा कागज के बराबर है। स्कूल में लोग जाते हैं, दिन भर इधर उधर भटकते हैं। अब जाहिर सी बात, अगर हम जा रहे हैं अपने काम के लिए तो हम अपने काम में मतलब बिजी हैं, तो हम दूसरों का हेल्प क्या करें? मेरा खुद का अपना ये पहचान पत्र वगैरह लेके हम परेशान हैं। वहाँ पे मेरे जैसे 50 लोग और हैं जो एकदम अंगूठा छापे, कुछ नहीं पता है। लोग परेशान हैं इस प्रक्रिया से। परेशान हैं। आप कहाँ से हैं सर आप? एक्चुअली तो हम यहाँ चाकुलिया ब्लॉक से हैं, मैं बंगाल से बढ़ता है। तो आप बंगाल के हो गए एक्चुअली? जी, बंगाल के हो गए। तो कहाँ रहते हैं, कहाँ पे? हम रहते हैं किशनगंज में रहते हैं। किशनगंज में क्या किशनगंज की क्या आबो हवा है जो देख? किशनगंज में तो शुरू से ही है कि ये गठबंधन ही होके आ रहा है। तो हालांकि देखिए, तरक्की के लिए सबसे पहले देखिए कैंडिडेट कर्मठ होना होगा, पढ़ा लिखा होना होगा, हर तरह से बैलेंस होना होगा। जो देखिए तरक्की के लिए बेसिक चीज़ है एजुकेशन पर फोकस करना होगा, हेल्थ में फोकस करना होगा, और वैसा कैंडिडेट आए जो पढ़े लिखे हो और ऐसा चीज़ को सोचे ना। तो अभी जैसे इजहार साहब हैं, इजहार साहब तो 5 साल से रहे हैं, आदमी देख ही रहे हैं क्या किए नहीं किए। मेरे हिसाब से भी बदलाव होना चाहिए। अभी MIM में डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब अच्छे कैंडिडेट होंगे, कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हैं, और सदर विधायक और मतलब कर्मठ होना चाहिए। उस हिसाब से डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब फिट हैं और डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब को आना चाहिए
और आएंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। एमआईएम का टिकट उसको मिलना चाहिए। जी जी एकदम 100% मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, एक और बात, अपना बंगाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बंगाल में किस तरह की, क्योंकि बंगाल की राजनीति और बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग अलग देख रहे हैं। बंगाल में हर घर में झंडा टंगा हुआ रहेगा जिसको जो जिसका सपोर्टर है। बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या होता है, बंगाल में शुरू से ही पंचायत इलेक्शन हो या फिर विधानसभा इलेक्शन हो या एमपी इलेक्शन हो, शुरू से एक तो मतलब शुरू से एक बैनर होता है कि भाई जो पार्टी है पार्टी में ही होता है। बिहार में इस तरह का नहीं है। बिहार में जब से आप जैसे विधानसभा होगा तो उसमें आप एमआईएम होगा या फिर कांग्रेस होगा या फिर आरजेडी बीजेपी जो होगा, लेकिन ये बंगाल में इस तरह का नहीं है। बंगाल में शुरू से ही इस मतलब टीएमसी होगा या फिर कांग्रेस होगा या बीजेपी होगा, एकदम शुरू से ही तो उसी हिसाब से अपना अपना सब कोई पार्टी करता है। क्योंकि बंगाल में देखा जाए तो खुल करके राजनीति होती है। हम जिसको सपोर्ट करते हैं तो वो जिसके उसका झंडा लगा। वोटिंग के मामले में थोड़ा कंसेस ज़्यादा होता है, लेकिन बंगाल भी अभी तो बहुत ख़राब हो गया। अभी तो बहुत करप्शन हो गया। अभी हाल ही में पंचायत इलेक्शन हुआ, आप लोग सुने होंगे, बहुत ज़्यादा करप्शन, गोला बारूद, बहुत तरह का ये हुआ। ये जो अच्छा ये है कि जहाँ तक विधानसभा इलेक्शन होता है और लोकसभा इलेक्शन होता है, क्योंकि सारा सेंट्रल फोर्स होता है तो एकदम आदमी अच्छा से जाते हैं, अच्छा से वोट करते हैं। और परसेंटेज भी हमेशा देखिए, बिहार हो, यूपी हो, अदर स्टेट से साउथ को नहीं बोल, साउथ के आदमी तो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, कंसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन बंगाल वोटिंग के मामले में बहुत आगे रहता है। आपका 80% से एबव भी वोट होता है, लगभग 90 भी चले जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि बिहार में जो हम देख रहे हैं कि 50% बहुत हो गया, 50% बिलो 50% थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये सब मामले में बंगाल बहुत ये है, कंसेस है बहुत। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आएंगे आप, थोड़ा बताइए आप कौन से विधानसभा से हैं? हम तो यहीं किशनगंज से ही हैं, ये बगल में ट्योसा है। अच्छा, तो मेरा घर ट्योसा ही है। ट्योसा आपका घर? नूर आलम है। अच्छा, तो किशनगंज विधानसभा को लेकर कैसा क्या देखते हैं? पिछला जो अभी मौजूदा विधायक है, इनका कार्यकाल कैसा गया? क्या बताएं, इसका जितना गैर तारीफ करें उतना कम है। आज देखिए, घोड़दप्पा से लेके हम लोग गाजपड़ा तक जो रोड का हालत है, अगर एक बार आप बाइक से जाएंगे तो जिंदगी भर के लिए भूल जाएंगे जो हम नहीं आएंगे। या टेगरिया घुस जाइए, ये ट्योसा वाला रोड जो टेगरिया गया, इतना बुरा हाल है। और एक कैलाश चौक से फड़िंगोला गया, उस रोड में अगर एक बार आप चले जाएं, अगर 4 व्हीलर घुस जाए तो वापस आना पड़ेगा, जा नहीं पाएगा। तो कैसा विधायक है हम लोगों का? ये किशनगंज तो आते ही नहीं है, ना ट्यूसा आते हैं, ना फड़िंगोला जाते हैं, कुछ देखते नहीं है, कोई काम करते नहीं है। हम लोग क्या करें? कितना दिन उन लोगों को गुलामी करें? रात दिन हम लोग का मुसलमान को चूतिया बना के वोट लेते रहा, वो लोग लेते रहा। आज मुसलमान कोई कैंडिडेट अगर उसके साथ में गठबंधन में जाना चाहता है तो वो लेगा नहीं। गठबंधन मुसलमान का वोट लेगा, लेकिन मुसलमान को वो इसमें नहीं लेगा, गठबंधन में नहीं लेगा। देखिए कितना बड़ा सियासत है आज पूरा बिहार में। जैसे आप मुसलमान को गठबंधन में नहीं लेगा, जैसे आप कुछ उदाहरण देना चाहते? उदाहरण वही है, हम लोग को यूज कर रहा है, हम लोग को यूज कर, सिर्फ वोट दो। गठबंधन के बारे में बात करें तो कौन सा, किससे गठबंधन? ओवैसी साहब से, ओवैसी की पार्टी। ओवैसी, हाँ, उसको जो है लेना नहीं चाहते हैं। लालू का पार्टी जो है आरजेडी वाला लेना नहीं चाहते हैं। जब हम लोग 17% हैं, फिर हम लोग का वोट आप लेना चाहते हैं, फिर हम लोग को गठबंधन में लेना नहीं चाहते हैं, हम लोग को कोई कैंडिडेट को खड़ा होने नहीं देना चाहते हैं, क्या बात है? तो फिर हम लोग को अपना ही फिर से आपको मौका मिलेगा आप लोगों को, क्या इस बार क्या? अभी जो मौका मिलेगा ओवैसी साहब जिसको खड़ा कर देंगे हम लोग उसको वोट डालेंगे। हम लोग नया चेहरा को दिखना चाहते हैं। ये एमआईएम की जो भी आ जाए, जो भी खड़ा हो जाए, वो डॉक्टर जिनको खड़ा कर दे हम लोग उसको वोट दे देंगे। सर, अभी वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये आपको लगता है कि ये सही है या फिर गलत है? ये सरासर गलत है। आज देखिए, जिस वोटर को कह रहा है कि बांग्लादेशी है, जिसका अभी वो आधार कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहा है या तरह तरह का जो भी कागज़ का वो वैल्यू नहीं देता है, तो जब वैल्यू नहीं देता है तो उसी वोट से तो वो प्रधानमंत्री बना है। आज जो प्रधानमंत्री बना है वो किस वोट से? पूरा पब्लिक का जितना वोट था, जिसका जिस हालत में वोट हुआ है उसको वोट दिया है, तभी ना वो जीता है। आज देखिए, जिस प्लेट से वो खाना खाया है उसी प्लेट को वो छेदा करने के लिए चला है। ये मोदी सरासर गलत कर रहा है हम लोग के साथ। अच्छा, जब यहाँ पर विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये दरअसल चुनाव वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से लागू किया गया, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को लाया। बिल्कुल 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 सही बात है, ये बिल्कुल सही है। ये
ऐसे ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब हैं और इनसे हम चुनाव को लेकर की और कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव आने वाले हैं और आप भी मतलब कि हैं काफ़ी ज़्यादा बहुत पहले से ही लोगों की मदद करते आ रहे हैं और सुनने में आया कि आप भी शायद आएंगे चुनाव में, क्या लगता है आपको? डॉक्टर का काम है मदद करना। डॉक्टर किसी का धर्म थोड़ी पूछता, तकलीफ पूछता है और कोशिश करता है कि जहाँ तक हो सके उसकी तकलीफ कम हो। तो सर, अब चुनाव के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे कि आरजेडी को लेकर के गठबंधन की बातें कही जा रही थी एमआईएम की, लेकिन आरजेडी वाले रिस्पांस नहीं दिया, क्या है इस पर आपका व्यू? देखिए, मुस्लिम वोट तो पसंद करते हैं सब लोग, लेकिन पता नहीं मुस्लिम लीडरशिप से क्यों आपत्ति क्या है, लोगों को दिक्कत क्या है। सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में 17% जो है मुस्लिम की आबादी है, 14% में यादव है, 1.5% में जो है आपका सहनी है। आप सहनी के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका भी एक भी विधायक नहीं है, उतना बड़ा जनाधार नहीं जितना बड़ा एमआईएम का है। एमआईएम पिछली बार 5 विधायक जीते थे। इस सहनी को लेकर के तेजस्वी यादव हर जगह घूम रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन एमआईएम को साथ में लेकर नहीं। एमआईएम जबकि इधर से रिस्पांस दे दिया है कि हम चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन एमआईएम को साथ नहीं ले रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताया तो मुस्लिम लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बस यही बात। मुस्लिम लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मुस्लिम की आदत से दिक्कत है। तो अगर मान के चले, आपका कहने का मतलब अगर एमआईएम से आरजेडी से गठबंधन हो जाता है एमआईएम का, तो इससे तेजस्वी यादव की कुर्सी को खतरा है? मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ, दिक्कत तो होगी। दिक्कत हो गई। अच्छा, वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्या ये सही है आपकी नज़र में? देखिए, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, है ना। इसमें थोड़ा पहले से प्रक्रिया होनी चाहिए थी, अचानक से करने में लोगों को दिक्कत है ना। बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत सारे पेपर संभाल कर नहीं रखते हैं। ये प्रक्रिया पहले से शुरू करनी चाहिए थी। 1 महीना समय दिया गया, तो आपको लगता है कि 1 महीना में संभव है? कम है समय, 7 करोड़ 90 लाख ये कम समय मिला है मतदाताओं को, कम समय। जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, 11 में से 1 देना है, आपको लगता है कि सभी के पास होगा? वही तो बताया। देखिए, यहाँ लोग उतने अवेयर नहीं है। दूसरी बात है कि तालीमी एतबार से भी पीछे हैं, कौन सा पेपर का क्या महत्व लोग नहीं समझते, तो उसमें थोड़ा समय देना चाहिए था। समय नहीं दिया जाना, थोड़ा दिक्कत होगी, आगे लोगों को दिक्कत हो रही है। उधर आरजेडी भी आरोप लगा रही है और एमआईएम भी आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के कहने पर ये चीज़ किया जा रहा है और ये बैकडोर से एनआरसी लागू किया गया है। पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं तो सही बात है, सही हो सकता है इसलिए तो कह रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भी आधार कार्ड को लेकर के बातें कही जा रही है, खासकर नेशनल मीडिया में, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड यहाँ पर आदमी 100 है सीमांचल में, तो 126 आधार कार्ड इशू किया गया, जारी किया गया, क्या कहना? देखिए, एक बार बताना चाहते हैं, पहले सारे चीज़ का आधार क्या था? ये आधार कार्ड था ना। आपको बैंक में अकाउंट खोलना था तो आधार कार्ड की ज़रूरत थी, आपको डीएल बनाना था तब आधार कार्ड, इवन कि आपको मोबाइल के लिए सिम लेना था तब भी आधार कार्ड। फिर ये अब आधार कार्ड का कोई आधार क्यों नहीं रहा? ये सोचने की बात है ना। आपको एक ही कार्ड रखिए ना। उसी आधार कार्ड से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उसी को निरस्त किया जा रहा है। वही तो कह रहे हैं कि इसी आधार को आप आधार नहीं मान रहे, तो ये ठीक बात नहीं है ना। जो पेपर आपको मांगना चाहिए आप मांगते नहीं है। लोग जो हैं ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, टेक्निकल डिग्री लेकर पेपर घर पे रखे, वो पेपर भी मांगिए कि लाइए आपको रोजगार दे रहे हैं। ये पेपर वो पेपर मांगते, वो पेपर क्यों नहीं मांगते जिससे लोगों को रोजगार मिले? हैं? अब स्किल के लिए क्यों नहीं ट्रेनिंग कराते हैं? स्किल डेवलपमेंट कर अपना कुछ काम करें। आप किशनगंज के रहने वाले हैं और किशनगंज को घुसपैठियों का अड्डा कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि किशनगंज में घुसपैठिए भर गए हैं, यहाँ से इन लोगों को निकालना जरूरी है। तो कौन घुसपैठी है आपकी नज़र में? अभी जो बीजेपी की सरकार है, जो जदयू के साथ चला रही है, तो यही घुसपैठिए का वोट से ना सरकार चल रही है, सरकार बनी है। तो ये कहाँ तक उचित है? आखिर इन्हीं के वोट से तो सरकार बना है ना।
यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब कि सीमांचल किशनगंज को ही हमेशा टारगेट किया जाता है, चाहे किसी भी मामले पर, चाहे आधार कार्ड के मामले पर क्यों ना हो, क्योंकि आधार कार्ड के मामले पर जो बोला जा रहा है कि किशनगंज में 126% आधार कार्ड बना है, तो ये हाल सिर्फ किशनगंज का नहीं है बल्कि ऑल ओवर पूरे बिहार के सभी ज़िलों का है। सभी ज़िलों का हाल यही है, कहीं 21%, कहीं 22%, कहीं 30%, कहीं 35% तक आधार कार्ड बना है, इससे कम कहीं भी नहीं है, लेकिन सिर्फ किशनगंज सीमांचल को ही टारगेट है। आपको एक दोहा सुनाते हैं कबीर का, रंगी को नारंगी कहे, असल माल को खोया, उठा को बैठा कहे, देख कबीरा रोया। देखिए, फलों में सबसे खूबसूरत फल देखने में कौन सा फल है? नारंगी। नारंगी है, जबकि उसका नाम रंगी होना चाहिए। खोया कैसे बनता है? दूध को जला जला के तो असल चीज है ना, तो उसको खोया बोल दिया। उठा को बैठा कहे, धोबी कपड़ा कैसे धोता है? खड़े होकर ना, खड़े होकर, तो उसको बैठा कहा जाता है। देखिए, अब बातों को समझिए। जिस मुल्क में आपको रोज ये साबित करना पड़ता है कि हम देशद्रोही नहीं हैं, हम देश के नागरिक हैं, जिस मुल्क में सरकारें मजबूत हो रही है लेकिन संविधान कमज़ोर हो रहा है, जिस मुल्क में लोग गोबर में कोहिनूर ढूंढते हैं, जिस मुल्क में लोग पूरी दुनिया से कंपेयर न कर आप देखिए, पूरी दुनिया में लोग नया इतिहास बनाने का कोशिश कर रहा है। कोई चांद पे जा रहे हैं, कोई उससे अलग और आगे जा रहे हैं, कोई और अलग जा रहे हैं, AI आ गया है ना। लेकिन आप अपना इतिहास नहीं बनाएंगे। आप जो 300 साल 500 साल पुराना इतिहास है, नहीं बोलते हैं कि गरे मुर्दे उखाड़ना, फिर अब बैक हो रहे हैं, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? तो आप एजुकेशन की बात नहीं करिएगा, आप बेरोजगारी की बात नहीं करिएगा, आप स्वास्थ्य की बात नहीं करिएगा, पलायन की बात आप नहीं करिएगा। तो जिस देश में शासन धर्म के आधार पर चलता हो, उसका तो फिर अल्लाह ही मालिक है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जिस इशू पर बात होनी चाहिए उस पर बात नहीं हो रही है, जिस पर होनी चाहिए उस पर नहीं हो रही है? यही तो कह रहे हैं। देखिए, एक राजा को बहुत अच्छा बोलने से बेहतर है कि अपने लोगों की जो छोटी छोटी तकलीफ है उसको सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कुछ आपके ही मतलब कि लोगों से ही बात की है, तो आपको मतलब कि चुनाव को लेकर के बोले कि नहीं डॉक्टर साहब को आना चाहिए और उनको ही टिकट मिलना चाहिए। आपका क्या मतलब कि ख्वाहिश है, इच्छा है? अभी देखते हैं, अभी हम इस पर डिसीज़न नहीं लिए हैं। अगर वैसा होता है तो देखा जाएगा, क्योंकि सीमांचल में खासकर किशनगंज में दिक्कतें तो बहुत है। ये जो हमारा सुरजापुरी की आबादी है, आपको पता होना चाहिए, 30 लाख की आबादी सुरजापुरी की है, जिसमें नौकरी में 0.6% ही लोग हैं, जबकि आबादी के हिसाब से कम 6% लोगों को मिलना चाहिए। पलायन की समस्या सबसे ज़्यादा सीमांचल से, रोजगार की कमी सबसे ज़्यादा सीमांचल में, बाढ़ का पानी सबसे ज़्यादा सीमांचल को डुबाता है। सीमांचल एक तौर पर कहा जाए तो हर तरह की समस्या से घिरा हुआ है, एकदम घिरा हुआ है, लेकिन काम कोई ठोस नहीं हो पा रही है। कैसे ठोस होगा? अब कोई लीडर आते हैं, अब सहरसा में खड़ा होके या पूर्णिया में खड़ा होके बोलते हैं हम यहाँ से स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं, जिससे जितने परिवार के साथ आप जाके पंजाब में, गुजरात में, मुंबई में काम कर सकते हैं। मजदूरों के लिए अब ट्रेन दे रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं दे रहे? यानी कि उन लोगों का माइंड ही यही है कि सीमांचल से भर भर के ट्रेन जाए और यहाँ पर कोई स्थापित हाँ, यहाँ लोग डेवलपमेंट नहीं चाहता है, जात पात पे, धर्म पे लोग लड़ा देता है।
विकास की बात क्यों नहीं करता है? विकास तो सबको चाहिए ना, एजुकेशन तो हिंदू को भी चाहिए, मुस्लिम को भी चाहिए, हमारे सिख भाई को भी चाहिए, हमारे आदिवासी को भी चाहिए। शिक्षा ही तो हमारा मेन स्तर है जिसको लेकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको कौन देखेगा? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मतलब कि आप जैसे लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, राजनीति में खुल करके आना चाहिए? देखिए, पढ़ा लिखा तबका को शुरू से ही आना चाहिए था राजनीति में, क्योंकि उनका एक नज़रिया ही अलग होता है। बिल्कुल। वो धर्म का चश्मा, जाति का चश्मा से हटकर वो देखता है, उनको विकास दिखता है। वो अपना कंपेयर जो है जो डेवलप कंट्री उससे करता है। वो पीछे फिर घूम कर नहीं जाता है कि हम 5000 साल पीछे चले जाएं या पाकिस्तान से कंपेयर करें। किसी मुल्क से कंपेयर करने का क्या मतलब है? वो डेवलपमेंट पे कंपेयर करे ना। एक वो होड़ लगा दे, ठीक है, कंपटीशन लगाए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कि वहाँ का जीडीपी इतना है तो हमारा जीडीपी इतना। आपको पता होना चाहिए सीमांचल का जीडीपी 55 रुपया है। 55 रुपया? 55 से 60 रुपीज़ पर लोगों का पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम? जी, पर कैपिटा इनकम, सॉरी, 55 से 60 रुपये। एक आदमी 55 से 60 रुपया पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम है। अब समझिए, सीमांचल में सिर्फ मुस्लिम नहीं है ना, सारे लोग हैं। सभी की हालात वैसा ही है एक तौर पर। अच्छी नहीं है। गाँवों में देखिए, आप सर्वे करिए, अच्छी हालात नहीं है। ये भी देखा जाता है डॉक्टर साहब कि बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र हम अपना इलाका है सीमांचल है, बिल्कुल है। क्या इसका कारण क्या हो रहा होगा? कुछ तो कारण रहा होगा जहाँ पर उधर डेवलप हो रहा है, लेकिन सीमांचल को ही पिछड़ा रखा गया है। तो कोई तो कारण होगा उसका, इसका जिम्मेदार तो कोई होगा। भाई, घायल परिंदे की तरह जाल में हम हैं, इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। वो तो हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा है हमारा, वरना ये देखने आए थे किस हाल में हम हैं। लोग हाल नहीं देखते हैं ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा। यहाँ का लोग मजबूत है, कम इनकम में भी अपने आप को अच्छे से रखते हैं। वो अपने दुख लोगों को बता नहीं सकते हैं, इसलिए लोगों को दिखता भी नहीं है। एक देखिए एमयू का मामला को आप देखिए, अगर एमयू यहाँ आता तो किसके बच्चे तालीम हासिल करते? यहाँ के लोगों के बच्चे, सब गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, हिंदू के बच्चे, मुस्लिम के बच्चे, हरिजन के बच्चे, आदिवासी के बच्चे। इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? इस पे कौन बात करेगा? इस पर कुछ लोगों पर आरोप भी लग रहा है। वही तो कह रहे हैं, इस पे कौन बात करेगा? इसमें भी कोई लगता है कि नहीं, इसमें भी बड़ी साजिश हुई है। राजनीतिकरण होना किसी इंस्टीट्यूट का, आखिर यहाँ पढ़ाई किस, टेक्निकली तो पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई होगी। आपको नहीं लगता है कि इस तरीके के इंस्टीट्यूट को स्थापित मतलब कि ना करना यहाँ के लोगों को शिक्षा से दूर करना है? बहुत ज़्यादा। अब तक तो यहाँ का एजुकेशन लेवल इतना बढ़ जाता, 2014 से ही ये पेंडिंग में पड़ा हुआ, 11 साल हो गया। इस पे क्यों नहीं बात करते हैं लोग? किसी को मुस्लिम का वोट चाहिए, मुस्लिम का लीडर नहीं चाहिए। किसी को हिंदू का वोट चाहिए, लेकिन हिंदू के लिए काम नहीं होना चाहिए। तो आपको चुनकर भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है? आप देश की बात क्यों नहीं करते? आप विकास की बात क्यों नहीं करते? आप ऐसे गरीब परिवार की बात क्यों नहीं करते जिसको इलाज कराने के लिए घर का सामान बेचना पड़ता है? आप देखिए, आपके पास अगर प्लेट नहीं है ना, तो अपने हाथ में रोटी रख कर खाइए। बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना है, पेरियार का ये कहना है। लेकिन शिक्षा हासिल करिए, शिक्षा ही आपको समानता का अधिकार देता है। आप उससे दूर कर रहे, एक बहुत बड़ी आबादी को आप दूर करें सीमांचल की, तो देश की भागीदारी में ये अपना हाथ कैसे बटा पाएंगे? आप विकास की बात नहीं करते हैं,
भर भर के ट्रेन से लोग जाते हैं बाहर में काम करने, फैमिली को उसी हालत में छोड़ कर जाते हैं। फैमिली को यहाँ कुछ हो जाते कोई देखने वाला नहीं रहता है, इसको कौन देखेगा? बिल्कुल, इसको देखना चाहिए। समस्या तो बहुत है डॉक्टर साहब, समस्या का हल नहीं है। कितनी सारी समस्या है एक सीमांचल में देखा जाए तो। एक तौर पर वहाँ पर अगर बिहार में ही देखा जाए, बिहार में ही नालंदा को देख लीजिए, उधर वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ की व्यवस्था है। वहीं पर सीमांचल आज भी पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे नदी कटाव हो, चाहे देखिए समस्या का हल नहीं है ये बात आप मत कहिए। समस्या का हल करना नहीं चाह रहे हैं, इस बात पे फोकस करिए। हो नहीं रहा है ना समस्या का हल, बात ये है। कौन करेगा? लीडर्स करेंगे, यहाँ के लीडर्स करेंगे, जीता हुआ लीडर्स जिसको चुन करके भेजा जाता है। तो वो क्यों नहीं करते? वो कितने दिन क्षेत्र में रहते हैं, आम लोगों से वो कितना जुड़े रहते हैं। आप समस्या को सुनिएगा तभी तो आप उसको हल कर सकेंगे ना। आप सोचते कि हम रहेंगे नहीं तो हम समस्या सुनेंगे नहीं। या फिर आपको नहीं लगता है कि जो लीडर्स हैं वो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस समस्या को हल कर सके? बता तो रहे, वो बात को मजबूती से रखना नहीं चाहते, या फिर रख नहीं पा रहे, या रख नहीं पा रहे, या अगर रखते भी हैं तो सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही है, अछूता रखा गया है इसको। इसको देखा जाए, इसको देखना चाहिए। चलिए, आप अंत में अब क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? चुनाव आने वाले हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? जो भी आप। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, जितने भी लीडर हैं या जितने भी वोटर हैं, आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर सिर्फ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, इसी मुद्दे पे आप वोट मांगिए और आप वोट करिए। और काम भी इसी पर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस मुद्दे को बहुत आसानी से आप नहीं छोड़ सकते। इस पर तो बात होती है, काम नहीं हो पाता है। कैसे होगा? अमल कौन करेगा? अमल का अधिकार जनता ने किसको दिया? इसको चुन करके भेजता है, उन्हीं को दिया। तो उनसे पूछना चाहिए ना कि अमल क्यों नहीं हो रहा है। आपका सारा का सारा ध्यान लोगों को बांटने में है, तो कैसे चलेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब बात करने के लिए हमसे। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात हो रही थी। क्या कहना है आपका इस बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर बरकतुल्ला साहब हैं, इनसे हमने जो भी बातें की है ये आप भी सुने होंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका भी नज़रिया होगा, आपकी भी राय होगी। आप भी अपने नज़रिए को पेश करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KTV लाइव देख रहे हैं। तब तक